हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि हाइट के बारे में, विड्थ के बारे में, साथ ही साथ उसकी मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट, और उसी के साथ हम मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो है बॉक्स मॉडल की, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखना। इसको मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ। रिमूव तो क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे किसके नाम से, मैं बना लेती हूँ यहाँ पे HW, जिसमें हाइट और विड्थ दोनों प्रॉपर्टी आ जाएंगी। .html के नेम से मैं क्या करती हूँ, अपनी फाइल बनाती हूँ। तो इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, देन शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क, देन प्रेस एंटर। बॉयलर प्लेट आपके सामने आ जाएगी। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे हाइट, और साथ में लिखती हूँ हाइट एंड और विड्थ। ठीक है, ये हमारा टाइटल रहेगा आज का। तो हाइट और विड्थ देखने के लिए सबसे पहले हमें डिव लेना पड़ेगा। डिव के अंदर कुछ ना कुछ डेटा लेना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज ए, लिख देती हूँ यहाँ पे दिस इज ए बॉक्स विद हाइट एंड विड्थ। ठीक है, ऐसे मैं लिख देती हूँ, दिस इज अ बॉक्स विद हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। बस इतना हमने लिख दिया इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर कैसे ये जो है काम करने वाले हैं। हमने डिव के अंदर लिखा है, हमें डिव को टारगेट भी करना है। तो मैं ऐसा आपको दिखा देती हूँ, जो लाइव सर्वर है वो ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से एक्सटेंशन पे जाके यहाँ से गो लाइव आप जो है आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ कंटेंट जो है आपको नजर आ रहा है, इसको भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें हाइट एंड विड्थ किस तरीके से काम करता है। तो उसके लिए आपको स्टाइल में जाना है, सॉरी हेड बॉडी के अंदर जाना है, हेड टैग के अंदर। अब हेड के अंदर यहाँ मैं स्टाइल जो है टैग लगाऊंगी। स्टाइल टैग के अंदर ही हम इंटरनल CSS लगाएंगे। तो मुझे डिव के ऊपर लगानी है ना, इस डिव के ऊपर, तो मैं डायरेक्ट इस डिव को सिलेक्ट करती हूँ। तो डिव को लिख के यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लगा देती हूँ। अब इसके ऊपर आपको जितनी प्रॉपर्टी लगानी है ना, वो सारी आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसको हाइट देना चाहती हूँ। हाइट के लिए मुझे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देना होगा, ताकि नजर आए कि ये काम जो है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। बैकग्राउंड कलर मैं रेड दे देती हूँ। ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा जो है अपने हिसाब से इसको कलर देना चाहूँगी। मैं जो ये है इसको मैंने कलर दे दिया है, बैकग्राउंड कलर हो गया। अब मुझे इसकी एक हाइट देनी है, तो हाइट दे दो आप, चाहे पिक्सल में दो, चाहे % में दो, कैसे भी दो। तो मैं यहाँ पे इसको 100 जो पिक्सल है वो मैं इसको हाइट देने वाला। तो 100 पिक्सल कुछ इस टाइप से हो जाएगी, दिख गया आपको। अब मुझे इसकी विड्थ देनी है, और विड्थ में देना चाहूँगी इसको 200 पिक्सल देना चाहूँगी। तो विड्थ जो है इसकी 200 पिक्सल हो जाएगी। मुझे इसको पैडिंग भी देनी है, कंटेंट थोड़ा ऑटोमेटिक अरेंज हो जाए। पैडिंग में दे दूँगी इसको 20 पिक्सल। ठीक है, तो 20 पिक्सल में कुछ इस टाइप से आपका नजर आ जाएगा। 20 पिक्सल नहीं, तो 20 पिक्सल आई थिंक ज़्यादा होगा, सिर्फ 10 पिक्सल मैं इसको देना चाहूँगी। ठीक है, अभी इस तरीके से आपके सामने आ गया। इसको मैं बॉर्डर भी देना चाहूँगी, तो बॉर्डर दे देती हूँ मैं इसको जल्दी से। बॉर्डर हम दे देते हैं यहाँ पे कितना, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन दे देती हूँ मैं आपको। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन जो है इसका क्या हो जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। ये आपके सामने है। अब करना क्या है, मुझे इसको हाइट और विड्थ आप जो है इस तरीके से दे सकते हो, दोनों पिक्सल में भी दे सकते हो। इनमें से ऐसे ज़रूरी नहीं, आप इसमें % में भी दे सकते हो। जैसे मुझे विड्थ कितनी चाहिए, और मुझे विड्थ 50% चाहिए, 1 पिक्सल में दे लो, 1% में दे लो, ऐसे भी आप दे सकते हो। यानी कि ये किसके रिस्पेक्टिव में उठाता है, ये आपका डेटा बॉडी के रिस्पेक्ट में उठाता है, ये कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, कितनी उसकी विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हो। तो ये हो गया, आप 1% में दे दो, चाहे 1 पिक्सल में दे दो, या फिर दोनों पिक्सल में दे दो। ठीक है, ऐसे आप हाइट भी क्या कर सकते हो, % में दे सकते हो। मुझे हाइट कितनी चाहिए, मुझे 100% चाहिए। ठीक है, तो 100% में कुछ हाइट इतनी हो जाएगी। हाइट 100% का मतलब है इस तरीके से आपकी हाइट 100% है, और कंप्लीटली अगर यहाँ से देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में 50% क्या है, विड्थ है। अब इससे आगे जो बात आती है वो आती है ऑटो की। एक होता है हाइट ऑटो, एक होता है विड्थ ऑटो। अगर मैं यहाँ पे 100% को हटाकर एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, 300 पिक्सल करके दिखाती हूँ। 300 पिक्सल में कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे हाइट ऑटो लिखती हूँ, ऑटो यानी मुझे पता नहीं यार, ऑटोमेटिक यहाँ से उठा लो। तो हाइट ऑटो का मतलब क्या होता है, हाइट ऑटो का मतलब होता है उतनी हाइट रखो ऑटोमेटिकली जितना आपका कंटेंट है। ठीक है, ऑटो का मतलब है, अभी मैंने 300 पिक्सल यहाँ पे करके दिखाया ना, लेकिन मैंने जैसे उसको ऑटो किया तो ऑटोमेटिक वो रिड्यूस हो गया, जितना कंटेंट था उतना यहाँ आ गया। अब आप कहोगे प्रॉपर्टी के इतना स्पेस क्यों आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर्टी के से कंटेंट चिपक क्यों नहीं रहा है। इसलिए नहीं चिपक रहा क्योंकि मैंने इसको पैडिंग दे रखी है 10 पिक्सल। जैसे ही इस पैडिंग को मैं रिमूव कर देती हूँ तो इस टाइप से आपका कंटेंट जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हाइट ऑटो। अब ऐसे ही होता है आपका विड्थ। जैसे विड्थ मैंने दे रखी है यहाँ पे किन रखी 50%, ऐसे अगर मैं यहाँ पे दूसरे को 50 पिक्सल विड्थ दे दूँ, देखते हैं 50 पिक्सल में कुछ इस टाइप से आएगा। देखो इसके अंदर डॉट डॉट भी बाहर हो गए हैं ये। अगर मैं यहाँ पे विड्थ भी, अगर मैं इसको 50 पिक्सल को हटा के ऑटो दे दूँ तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ है कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको एडजस्ट कर लेगा। तो कुछ इस टाइप से जो ऑटो प्रॉपर्टी है वो ऐसे काम करती है। अब आगे समझते हैं हम लोग मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, जो मैक्सिमम मिनिमम है ये कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए हमें इसको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हाइट देनी होगी। हाइट में दे देती हूँ इसको 100 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ दे देती हूँ मैं इसको कितना, 200 पिक्सल।
ठीक है, पहले हम इतना देके देखते हैं। तो 100 एंड 200 में इतना हो गया। अब एक तो होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम। तो पहले हम हाइट में इंप्लीमेंट करके देखें। तो सबसे पहले हम हाइट में करते हैं मिनिमम हाइट। अब मिनिमम हाइट का मतलब होता है कम से कम इतनी तो होनी ही नहीं चाहिए। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि 100 पिक्सल से कम कुछ भी हो जाए, हाइट नहीं जानी चाहिए। ऐसे ही होता है आपका मैक्सिमम। अगर मैं मैक्सिमम हाइट करूँ कि यहाँ पे कम से कम 500 पिक्सल से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए हाइट, ठीक है। यानी कि अभी जितनी भी जो भी आप हाइट डालोगे ना, वो आप यानी 100 और 500 यानी 100 और 500 के बीच की वैल्यू ही डाल सकते हो। जैसे कि यानी इतनी वैल्यू ही ये उठाएगा। जैसे 100 पिक्सल इसकी हाइट है, अगर मैं यहाँ से 100 से कम, अगर मैं यहाँ से इसकी 50 पिक्सल कर दूँ तो आपको देखो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, उतना का उतना ही है। जितना 100 पे था उतना 50 पे दिखा रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर डिसाइड कर दिया कि अगर 100 से कम डालते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक 100 पिक्सल ही उठाएगा, इससे कम वो जाएगा ही नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ डाल के दिखाऊँ 50 है, इसको मैं अगर 500 कर दूँ तो 500 तो मैक्सिमम विड्थ है, तो इस तरीके से 500 हो जाएगी। हो गया आपकी 500। जैसे कि मैं इसको यहाँ से 300 करना चाहूँ, मैक्सिमम जो है, अगर मैं इसको 300 करना चाहूँ तो इसकी 300 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम नहीं, वो हाइट में करना था, सॉरी 500 था। अगर मैं इस हाइट को कम करना चाहूँ, 300 करना चाहूँ तो वो 300 हो जाएगा। इस टाइप से जो है इसकी हाइट नज़र आएगी। लेकिन अगर जैसे ही मैं 500 से ज़्यादा जाने की कोशिश करती हूँ, जैसे ही मैं यहाँ से जाने की कोशिश करती हूँ 700, तो वो 700 नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपका 500 ही जाएगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से जैसे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डाल देते हैं तो कोई भी वैल्यू हम डाल लेंगे वो उससे ऊपर नहीं जाएगी। अब इसकी कितनी हाइट है, अब इसकी 500 पिक्सल ही है, क्योंकि हमने 700 डाली है, वो नहीं उठाएगा इस वैल्यू को। जैसे मैं यहाँ 70 डालती हूँ, वो 100 से कम हो जाएगा, तो 70 भी नहीं उठाएगा, वो 100 ही उठाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको अच्छे तरीके से जो हाइट के बारे में वो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है विड्थ के बारे में। ऐसे ही आपका विड्थ होता है जैसे इसमें हाइट होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या काम करते हैं। जैसे मिनिमम हाइट में डाल देती हूँ यहाँ पे कितना 200 पिक्सल, मिनिमम विड्थ सॉरी विड्थ लिखना था मुझे यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ से कट करके मैं लिखती हूँ यहाँ पे क्या विड्थ, कि 200 पिक्सल से नीचे कम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम जो विड्थ है वो आपकी 400 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 200 से 400 के बीच की ही जो मैक्सिमम विड्थ है वो आप डाल सकते हो। जैसे कम डालोगे, जैसे कि मैं इसको 100 करूँगी तो देखना अब ये 200 ही पिक्सल की विड्थ है, लेकिन जैसे मैं इसको 100 करूँगी तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कि जो मैंने मिनिमम 200 डाले तो 200 ही उठाएगा, उससे नीचे की वैल्यू नहीं उठाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हाइट विड्थ जो है आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर मैंने आपको ऑटो की प्रॉपर्टी दिखाई। ऑटो हाइट, ऑटो विड्थ, ऑटो का मतलब होता है कि जितना कंटेंट है उतना ही ये एडजस्ट कर लेगा। अब इससे आगे बात होती है क्या, ये सब कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ इतना, ठीक है। और सिंपली मैं यहाँ हाइट डालती हूँ। अब देखो हाइट इसमें हम डालते हैं यहाँ, हाइट हमें चाहिए इस बार। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है VH और एक होता है VW। और एक इसमें VH VW का मतलब होता है, VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट आपकी, ठीक है, और VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ आपकी, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाइट अगर मैं डालती हूँ यहाँ पे 100 VH, तो 100 VH का मतलब होता है यानी कि कम्प्लीटली ये पेज जितना है पूरा, जितना व्यू पोर्ट व्यू का मतलब जितना पेज आपको दिखाई दे रहा है उतनी पूरी की पूरी आप हाइट ले लो, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ डालती हूँ आपको क्या, जैसे मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप से है ये आपका। इसने हाइट और विड्थ दोनों ले ली हैं। अदरवाइज आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ आप डालोगे क्या विड्थ क्या डालोगे, विड्थ भी आप डालोगे 100 VW यानी व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि पूरा जो पेज है उसको ये कवर कर ले। देखो जैसे ये मैंने किया तो देखो पूरा पेज कवर कर लिया, कंटेंट पे आपका बिल्कुल राइट में बिल्कुल सीधा इस तरीके से आ गया है। तो ये दो प्रॉपर्टी, इनको भी ध्यान रखना। जब भी आप कोई ऐसा डेटा लिखते हो जो आपको पूरे के पूरे पेज पे दिखाना होता है, जितना भी नीचे तक आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पेस होता है उस पूरे को कवर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, VH और VW में उसकी हाइट एंड विड्थ डालते हैं। जैसे आपको एक इमेज है, एक इमेज आपको जो है पूरे के पूरे पेज पे चाहिए, ठीक है। जो क्योंकि इमेज लेते हैं ना वो इस टाइप से एक कोने में आ जाते हैं, उसको आपको पूरे पेज पे चाहिए, तो उसके लिए आप VH और VW करके उसकी हाइट एंड विड्थ डालते हो। तो ये तो भी हमने सिंपल समझा है कि हाइट और विड्थ कैसे डालते हैं, वो मैं अगर आपको जितने भी हम इसमें आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, आज हमने सबसे पहले हाइट सीखा है, फिर हमने उसकी मिनिमम और जो मैक्सिमम हाइट है उसको देखा है, फिर हमने विड्थ को देखा है, विड्थ को भी मिनिमम और मैक्सिमम की प्रॉपर्टी देखी है, फिर हमने हाइट ऑटो विड्थ ऑटो देखा है, और एक सिंपली हमने हाइट और विड्थ देखा, और फिर हमने देखा है व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट क्या होता है। तो आज का जो ये कैसी आपको वीडियो लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कितना मुझसे हो सकता है आपके लिए जो है इस तरीके से कंटेंट लेके आऊँ जिसमें आपको
अगर टाइम निकाल के आप वीडियो देखते हो, पता है आपको एक वीडियो को चूज़ करने में, जैसे हम कोई टॉपिक सर्च करें तो हज़ारों वीडियो सामने आ जाती हैं, उनको चूज़ करके उनको देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सा जो वीडियो है वो रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है। आपको पता है ना, इस तरीके से प्रॉब्लम आती आती हैं ये तो उसके लिए मैंने आपको बहुत, यानी ऐसे क्या, कम से कम समय के अंदर डेटा आपसे ज़्यादा ज़्यादा जो मैं नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करूँ। तो ठीक है, मुझे बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कोई किसी भी तरह कोई डाउट है, आप सिंपली मुझसे आप पूछ सकते हो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। वेब डेवलपमेंट का कोर्स इसी तरीके से जारी रहेगा, जिसमें आप HTML एंड CSS की दोनों प्लेलिस्ट हैं, उसको आप ज़रूर एक्सेस कर लेना। इसमें मैंने कंप्लीट HTML का कोर्स करवाया है, शायद CSS का चल रहा है, आगे हम जावास्क्रिप्ट भी करेंगे। तो वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू ऑल।